अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम एफएससी पार्ट 1 के चैप्टर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम के एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। हमने पिछली वीडियो में फर्स्ट और सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। आज हम थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में वो कह रहा है वेक्टर ए लाइज इन एक्स वाई प्लेन फॉर व्हाट ओरिएंटेशन विल बोथ ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बी नेगेटिव। हमारे पास एक वेक्टर ए है जो कि एक्स वाई प्लेन में लाया करता है, यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के एक्स वाई प्लेन के अंदर वो लाई कर रहा है। इसकी क्या ओरिएंटेशन होनी चाहिए, यानी वो किस क्वाड्रेंट में लाई करे कि इसके दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट नेगेटिव हों। जब हम वो कह रहा है कि एक्स वाई प्लेन में यानी 2D प्लेन में है तो इसके दो ही रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होंगे, एक्स और वाई। वो कह रहा है ये दोनों नेगेटिव होने चाहिए। तो अब हम अगर अपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को देखें तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको हम यूँ लिखते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव एक्स होता है, यहाँ पे पॉजिटिव वाई, यहाँ पे नेगेटिव एक्स और यहाँ पे नेगेटिव वाई। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो अब हमने वो कोऑर्डिनेट देखना है जिसमें दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट नेगेटिव हैं। तो यहाँ पे एक्स नेगेटिव, यहाँ पे वाई नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट नेगेटिव हैं। बाकी ऐसा कोई क्वाड्रेंट नहीं है जहाँ पे दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट नेगेटिव हों। तो ये हमारा जो ए वेक्टर होगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इफ वेक्टर लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट देन आप आगे लिखेंगे बोथ ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट विल बी नेगेटिव। फॉर what orientation will its rectangular components have opposite sign। ये इसका सेकेंड पार्ट है कि आपने वो ओरिएंटेशन बतानी है जिसमें दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स एक्स और वाई की साइंस ऑपोजिट हों, यानी अगर ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव, अगर ये एक्स पॉजिटिव तो वाई नेगेटिव। यानी हमारे पास दो हमारे पास क्वाड्रेंट आएंगे। तो हम अगर देखें तो पहले ही इस क्वाड्रेंट इसमें देख लेते हैं हम, एक्स ये पॉजिटिव है, ये वाई भी पॉजिटिव है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो ये तो हमें नहीं चाहिए ना, हमें तो ऑपोजिट साइन वाले चाहिए। वाई और एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। इस क्वाड्रेंट में दोनों ऑपोजिट साइंस हैं, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में वेक्टर लाई करेगा। अब इसमें एक्स नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, दोनों सेम साइन के हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है। इसमें y नेगेटिव एक्स पॉजिटिव, यानी ये क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में भी और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा वेक्टर लाई करेगा। द वेक्टर लाइज इन सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट। देन नेक्स्ट है इफ वन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज नॉट जीरो। एक वेक्टर है, उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हमने अगर लिखें तो उनमें से कोई एक कंपोनेंट नॉन ज़ीरो होना चाहिए। कैन इट्स मैग्नीट्यूड बी ज़ीरो? एक्सप्लेन। आपके पास कोई वेक्टर है, उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में से कोई एक कंपोनेंट नॉन ज़ीरो है, तो क्या उसकी मैग्नीट्यूड ज़ीरो आएगी? हम पहले इसकी मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लिख लेते हैं। ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड होती है इसके एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर, वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, जी कंपोनेंट का स्क्वायर। इनमें से कोई भी एक, आप एक्स रख लें, वाई रख लें, जी रख लें, चले हम वाई रख लेते हैं। तो वाई कंपोनेंट नॉन ज़ीरो है, मतलब ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा। तो अगर वाई कंपोनेंट नॉन ज़ीरो है तो इसकी मैग्नीट्यूड ज़ीरो तो ही ना आ सकती। अगर हम कहें ए इज इक्वल्स टू √a_y का स्क्वायर बचेगा, स्क्वायर से कट जाएगा ए वाई नॉन ज़ीरो है तो वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड भी नॉन ज़ीरो ही होगी ना। नो, इट्स मैग्नीट्यूड कैन नॉट बी ज़ीरो, क्योंकि मैग्नीट्यूड के फार्मूले को देखते हुए हम कहेंगे कि इसकी मैग्नीट्यूड तभी ज़ीरो हो सकती है जब सारे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ज़ीरो हो जाएं। मैग्नीट्यूड ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इज ज़ीरो व्हेन ऑल ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बी ज़ीरो। अगर इसके सारे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ज़ीरो होंगे तभी किसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड ज़ीरो हो सकती है। नेक्स्ट है कैन अ वेक्टर हैज़ कंपोनेंट ग्रेटर देन वेक्टर्स मैग्नीट्यूड। क्या वेक्टर के कंपोनेंट हो सकते हैं, कोई ऐसा कंपोनेंट जो कि उसकी मैग्नीट्यूड से बड़ा हो? यानी हमारे पास कोई वेक्टर ए है, उसके कंपोनेंट्स ड्रा करें
तो उसका कंपोनेंट इस वेक्टर ए से बड़ा आना चाहिए। हम पहले रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के केस में देख सकते हैं, क्योंकि जो एक वेक्टर है उसके दो तरह के कंपोनेंट्स हो सकते हैं। एक किसी भी डायमेंशन में कोई कंपोनेंट हो सकते हैं उसके, और एक उसके कंपोनेंट हो सकते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो अगर हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के तौर पर के केस में देखें तो हम इस डायग्राम को देखते हैं कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जब भी हम ड्रा करते हैं तो ये जो ए एक्स और ए वाई होते हैं ना, इनमें से कोई एक बेस होता है, कोई एक परपेंडिकुलर होता है, लेकिन जो वेक्टर ए खुद होता है वो हमेशा हाइपोटेनस ही बनता है। तो जो हम जानते हैं कि जो हाइपोटेनस होता है वो हमेशा बेस और परपेंडिकुलर से बड़ा ही होता है। तो वेक्टर ए हमेशा उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से बड़ा ही होगा। तो इसका मतलब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के केस में कोई भी ऐसा कंपोनेंट नहीं है जिसकी मैग्नीट्यूड वेक्टर की मैग्नीट्यूड से बड़ी हो। इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट द वेक्टर इटसेल्फ इज ऑलवेज हाइपोटेनस। वेक्टर खुद हाइपोटेनस होता है हमेशा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के केस में। सो इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स कंपोनेंट्स। तो ये अपने कंपोनेंट्स से हमेशा बड़ा ही होगा। बट इट्स हाइपोटेनस कैन बी इक्वल टू इट्स मैग्नीट्यूड। इट्स कंपोनेंट कैन बी इक्वल, फॉर एग्जाम्पल इनमें से कोई एक कंपोनेंट 0 हो जाता है, तब ए एक्स के इक्वल आ जाएगा। जब ए एक्स के इक्वल आ जाएगा, इसका मतलब जो कंपोनेंट है वो वेक्टर की कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड वेक्टर मतलब कंपोनेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड के इक्वल आ गया है। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि वेक्टर कोई कंपोनेंट बड़ा तो नहीं हो सकता। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के केस में कोई कंपोनेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड से बड़ा तो नहीं हो सकता, लेकिन कोई कंपोनेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड के इक्वल ज़रूर हो सकता है। अगर दूसरा कंपोनेंट 0 हो जाए, बाकी 3 है तो बाकी 2 कंपोनेंट 0 हो जाएं। कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर अदर देन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में बी ग्रेटर देन इट्स मैग्नीट्यूड। लेकिन अगर हम दूसरे कंपोनेंट्स के केस में देखें, जैसे हम यहाँ देखें, ये वेक्टर आर है, ये वेक्टर ए और बी है। हम देख सकते हैं ये वेक्टर आर जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर के तौर पर बिहेव कर रहा है, क्योंकि इसकी टेल फर्स्ट वेक्टर की टेल के साथ और उसका हेड लास्ट वेक्टर के हेड के साथ ज्वाइन है। तो मतलब ये रिजल्टेंट वेक्टर है। तो रिजल्टेंट वेक्टर कब आएगा? जब ए और बी को ऐड करेंगे। तो हम देख सकते हैं जो वेक्टर ए है वो बड़ा है वेक्टर आर से। इसका मतलब दूसरे कंपोनेंट्स के केस में, मतलब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के अलावा अगर हम बात करें तो किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट उसकी मैग्नीट्यूड से बड़ा हो सकता है। तो जो हमने आज क्वेश्चन कवर किए हैं, इनमें से जो 2.3 था ये बोर्ड में नहीं आया हुआ, वैसे है भी इतना इजी लेकिन आया नहीं हुआ, तो आप इसे स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन 2.4 और 2.5 ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने इन्हें अच्छे से याद करना है। जो मैंने लिखा था यही आपने लिखना है।